हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एनसीईआरटी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 का जो मैथ का सिलेबस है उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स होता है इसका जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है। इसमें ये दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है 20 मार्क्स का, जो 100 मार्क्स है दो पार्ट्स में डिवाइड है, 20 मार्क्स और 80 मार्क्स, दो पार्ट्स है इसके। 20 मार्क्स जो होता है ये इंटरनल होता है, इंटरनल मार्क्स होता है, यानी ये आप जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर यह इंटरनल असेसमेंट होता है। उसमें 10 मार्क्स के टेस्ट होते हैं, 5 मार्क्स के जो है कि पोर्टफोलियो होता है, और 5 मार्क्स के कुछ एक्टिविटी करनी होती है लाइव एक्टिविटी के नाम पर, तो वो 20 मार्क्स टोटल लागत हो जाता है। और इसके बाद जो बचा हुआ 80 मार्क्स है, इसका जो है कि आपको बोर्ड में एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम से आपको 80 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस यूनिट से कितना मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और उसको सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ये जो है टोटल 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 6 यूनिट है। पहला यूनिट जो है नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है इसमें जो है कि हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में, और इससे जो है कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमें आता है बोर्ड में। इसके बाद दूसरा जो यूनिट है वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा जो है इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। दूसरा जो है सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। जो थर्ड है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। और जो फोर्थ है इसमें वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये फोर्थ पार्ट्स हैं इसमें, या हम कह सकते हैं फोर्थ चैप्टर्स हैं एल्जेब्रा में, इसको पढ़ने होते हैं। और इस पूरे एल्जेब्रा से जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है थर्ड यूनिट, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो है कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, एक चैप्टर है, और ये जो है टोटल इसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फोर्थ यूनिट है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो है पहला चैप्टर या जो पहला पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसमें हमें पढ़ना है एक्सिम्स एंड पास्टुलेट्स। जो दूसरा पार्ट है या दूसरा चैप्टर इसमें आता है वो है लाइंस एंड एंगल्स। थर्ड चैप्टर है ट्रायंगल, जिसमें हम कंग्रुएंट थ्योरम्स पढ़ते हैं। और जो अगला जो चैप्टर इसमें आता है फोर्थ चैप्टर, वो है फोरगॉन्स या फिर क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं। और फिफ्थ का जो है इसमें सर्किल्स है। तो इससे मिला करके जो ज्योमेट्री के 5 चैप्टर्स हैं, इसे मिला करके यह 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो है यूनिट, जिसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं, मेंसुरेशन, इसमें जो है एरिया एंड पेरीमीटर्स पढ़ने हैं, पहला चैप्टर। और जो दूसरा चैप्टर होगा इस यूनिट का वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे जो है कि 14 क्वेश्चन के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे जो है दो चैप्टर हैं, एक जो है स्टैटिक्स का है, दूसरा जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इससे जो है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो यहाँ से देखा जाए तो जो सबसे कम मार्क्स का जो यूनिट है, जिससे कम नंबर के आते हैं मार्क्स के क्वेश्चन, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे जो है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ज्योमेट्री से, 25 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी ज्योमेट्री है।
ठीक है। इम्पोर्टेंट तो सब है, सब जानना जरूरी है, क्योंकि वन बाय वन सबके बारे में जानते जाएंगे तो अगला वाला जो यूनिट है वो आसान होता चला जाएगा। बात करेंगे जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जो 20 मार्क्स का होता है, इसमें किस तरीके से यह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किस तरीके से ये मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो इसमें जो है पहला पार्ट होता है पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट, जो कि 5+5 मार्क्स के होते हैं, यानी 5 मार्क्स के पेन पेपर टेस्ट होता है और 5 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन से असेसमेंट होता है। यह टोटल 10 मार्क्स हो गया। इसके बाद जो है पोर्टफोलियो होता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। और नेक्स्ट जो है लैब प्रैक्टिकल होता है, जिसमें लैब एक्टिविटीज होती हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है उसके बेसिस पर ये जो है कि 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल यहाँ पर 20 मार्क्स के ये असेसमेंट होते हैं। अब इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, बुक जिसको फॉलो किया जाता है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, वह है पहली बुक जो है, जो ज़्यादातर फॉलो होती है, वो है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 एनसीईआरटी पब्लिकेशन। यानी एनसीईआरटी बुक की जो मैथमेटिक्स की बुक है, उससे ये जो मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल क्लास 9 सीबीएसई पब्लिकेशन। थर्ड जो है लेबोरेटरी मैनुअल मैथमेटिक्स का सेकेंडरी स्टेट एनसीईआरटी पब्लिकेशन। और जो नेक्स्ट जो है टेक्स्ट बुक है वो है मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फॉर क्लास 9 एनसीईआरटी पब्लिकेशन। तो ये रहा डिटेल सिलेबस। आई होप ये सिलेबस आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे, और जो आपके कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर होगा कि जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।